चलिए, टैली के क्लास में आपका स्वागत है। आपको सबसे पहले क्या करना है, टैली में जितना कार्य किए हैं अभी तक, जितना भी कार्य किए हैं, ठीक है ना, उसको आपको हटा देना है। याद रहेगा, क्योंकि आप अभी उसमें गलती है, रिपोर्ट जैसे तैसे भरे हैं, इसीलिए वहां पर हम जो है आप लोगों को मना करते थे। अभी कुछ भी डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम जाएंगे, सेलेक्ट कंपनी करेंगे, कंपनी को यहाँ से खोलेंगे। अब चूंकि हम भी यहाँ से बनाएंगे, यहाँ पर हम सोनू के नाम से बनाए थे, ये काल्पनिक मेरा था, इस तरह से बनाए थे। इसमें स्पेस नहीं है, स्पेस को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये स्पेस मैंने रखता है, देखिए खुल गया। अब ये इसमें क्या है हमको कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे, Alt F3, फिर Alt F3 के बाद यहाँ पर आता है अल्टर, देखिए नीचे एंटर करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, Alt D से इसको यस करके खत्म कर दिए, ये मेरी खत्म हो गई। फिर सेलेक्ट करेंगे, एक कंपनी और है, Alt F3 अल्टर, ठीक है, एंटर, Alt D यस, 2 बार। चलिए, कंपनी डिलीट हो गई। यहां से आप बाहर निकल जाइएगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि वही आप ही का नाम सब कुछ सेट है पहले से, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका फोल्डर इधर उधर है तब तो आप बाहर निकल के फिर से बना सकते हैं। नहीं, यहां क्या करेंगे, अगर हम क्रिएट कंपनी इसी जगह करेंगे तो वही नाम रह जाएगा, देख लीजिए, सोनू के नाम से। अगर आपको लगता है कि ये सब मेरा सब कुछ ठीक है, तो आप बाहर नहीं निकलिएगा। आपको लगता है ये इसी में आपको नाम सहूलियत है, तो हम तो सब कंपनी जो भी बनाए थे सब खत्म कर दिया, 4-5 कंपनी आप बना के रखे हैं, ठीक है ना। तो अगर इसमें चूंकि हम सोनू के नाम से नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, ये मेरा डायरेक्टरी अब अभी मेरे लिए कोई काम का नहीं है, तो हम यहाँ से कंट्रोल क्यू से बाहर निकलेंगे। अगर आपको डायरेक्टरी भी बदलना है तब, ठीक है, तो यहाँ से हम क्रिएट कंपनी पर जाते हैं। अगर आपको फोल्डर, फिर वो सेव लीजिएगा फिर दिक्कत करेगा, क्योंकि वो फोल्डर बना हुआ है, फोल्डर रह जाता है, कंपनी डिलीट हो गई। यहाँ पर हम बैक स्पेस से ऊपर आएंगे, इंड प्रेस करेंगे और ये चिन्ह डेटा दिखा हुआ है तब भूल जाइए, तब तो कोई दिक्कत नहीं। किसी टैली में आप इधर वाले सर्वर में टैली ERP डॉट इस तरह से डेटा बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है मेरा डेटा है कि नहीं, है ना। वो डेटा दिखेगा तब आपको वह कंपनी आपके लिस्ट में दिखेगा, नहीं तो बाहर दिखेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। यहां पर हम बना रहे हैं, ये देखिए, ये ETC के नाम से बना रहे हैं, और 01 खाली हम डाल देते हैं, क्योंकि ETC के नाम से पहले मेरे पास और कंपनी बना हुआ है, या सबसे अच्छा 01 से अच्छा 26 कर देता है। ये देखिए, ETC 26 के नाम से हम एक नई कंपनी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ से प्रोफेशनल हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कंपनी का नाम डालेंगे, जैसे यहाँ से अब कंपनी का नाम आप सेम रख सकते हैं जो पहले रखे थे, उस सबसे कोई दिक्कत नहीं। इंटर करेंगे, कुमार इंटरप्राइजेस के नाम से हम बनाते हैं, या इन्फोटेक, कुमार इन्फोटेक, ठीक है। इंटर किए, मेलिंग में वही रहेगा। फिर नीचे आएंगे, ये आप यहाँ पर, ये एड्रेस आप पर निर्भर करता है, क्या क्या इसमें भरना है ये आप पर, ये ऐसा नहीं बैठ के कोई बताएगा तब करेंगे। इंडिया ऑटोमेटिक रहता है, या आई यहाँ से लिए आ गया, फिर यहाँ से बी प्रेस करेंगे, बिहार आ गया। अब ये सब आप देख चुके हैं, ठीक है। इसमें भरना है तो ठीक है, नहीं भरना है कोई दिक्कत नहीं। अब ये फास्ट आपको ना, यहाँ पर अकाउंट्स ओनली बोले थे, और यहाँ पर आपको 24 हम डालने बोले हैं, नीचे भी वही रहेगा, बुक्स बिगनिंग में भी 24 ही रहेगा। और इंटर करते हुए, इंटर करेंगे, कंपनी मेरी क्रिएट होने लगी। देखिए क्रिएट हो गई, कुमार इन्फोटेक के नाम से क्रिएट हो गई। इसी के अंदर एक और बनाना है, ठीक है ना, इसी के अंदर एक और बनाना है। Alt F1 से हम इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ से क्रिएट कंपनी पर जाएंगे, ठीक है। एक कंपनी और हम बना रहे हैं,
सरल इन्फोटेक के नाम से हम बना रहे हैं, सरल इंटरप्राइजेस कर देता है। आप अपना कंपनी का नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। क्या डाल रहे हैं नीचे, इसमें कुछ भी डाल रहे हैं, हमको कोई लेना देना नहीं। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है, अभी कोई लेना देना नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहां पर हम छूट गया, गलती हो गया, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेजर ग्रुप सब बताएंगे, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे अभी। और दोनों का ये फाइनेंशियल ईयर सेम रखेंगे। ये आपको फास्ट बनाने के लिए आना चाहिए, कंपनी क्रिएट होकर रेडी हो गई। ठीक है, अब यहां से आपको चलना है मैन हिसाब में। अब देखिए, आज जो हम सिखा रहे हैं ये आप सीखिएगा, ठीक है ना। यहां पर आता है, यहां पर असाइनमेंट 2 में कंपनी क्रिएट हो गया है ना। असाइनमेंट 2 हम आपको देना 02 कुमार इन्फोटेक started his business with cash rupees 5 lakh on 1st April 2024। ये आपके सामने कॉमर्स स्टाइल में हिसाब इन कर रही है, ठीक है ना। कॉमर्स स्टाइल में सबसे पहले अब जो यहां पर हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, अब ये काम हम करेंगे कैसे, ये काम कैसे होगा, ठीक है ना। एक छोटा सा नमूना है, अभी ये हम सिर्फ आप लोगों का चेक करने के व्यू से दे रहे हैं कि यहां तक आप पहुंच पाते हैं नहीं। सबसे पहले यहां पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हम अपना, आप कॉपी बनाइए तो ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है ना। तो जब जर्नल एंट्री हम करते हैं, इसका जर्नल हम बनाएंगे, तो यहां पर कैसे होगा ये देख लीजिए। यहां पर हम लिए, ये देखिए, यहां पर आ जाएगा डेट, इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, इधर आ जाएगा डीआर, इधर आ जाएगा सीआर, ये ठीक है। यहां पर कितने तारीख को शुरू कर रहा है, 1/4/2024 को, ठीक है ना। चलिए, पर्टिकुलर्स में अब इसकी एंट्री होगी कैसे कैसे। अब चलता है अकाउंट्स वाले सिस्टम में। अकाउंट्स वाले सिस्टम में क्या क्या करना है, कि इसमें क्या क्या शामिल है, इसको पहले देखते हैं। खास करके ये जब बनती है, इसका जब इसमें कैश इन्वॉल्व है, इसमें कॉमर्स वाले बताइए कि इसका एंट्री हम कैसे करेंगे। आपने पहले पैसा व्यवस्था किया, तो कैश का फ्लो है यहां पर, तो ये हो जाएगा कैश, यहां पर है कैश अकाउंट, इस तरह से इसको आपको यूज करना है। डीआर कितना रुपीज आ रहा है, 5 lakhs, ठीक है। और इसी में नीचे करेंगे एंट्री, ये 2, इस तरह से कैपिटल अकाउंट, ये आपकी पूंजी है। कैश कहां जा रहा है, कैपिटल में जा रहा है, तो ये इस जगह आएगा, इस खटाल में नहीं आएगा, इस डब्बे में नहीं आएगा, ये इस डब्बे में आएगा, और ये नीचे करके एंट्री लगेगी इस तरह से,
ये 5 लाख ये लगेगी, ये एंट्री को, और यहां से यहां पर एक नरेशन लिखाएगा, नरेशन ऐसे लिखता है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये लिखाएगा, ठीक है ना। ये हुआ पूरा जर्नल का क्राइटेरिया। तो जर्नल जो आपने बनाया इसी तरह से आपको इसको पूरा करना है, ठीक है। ये इसमें, अब ये एंट्री को हम टैली में करेंगे कैसे, एक एंट्री है और एक ही एंट्री को आपको करना है। आप यहां तक कंपनी क्रिएट कर लिए हैं, यहां पर देखिए दूसरा एक अकाउंटिंग वाउचर्स यहां पर दिख रहा है, ये डेमो है अभी, इसका फिर से हम थ्योरी पर जाएंगे, लेकिन आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे, एक प्रोफेशनल एंट्री हम आपको करके दिखा रहे हैं। कहां गए, दूसरे वाले भाग में, ठीक है। ये बिल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये किसका बिल है, किसका बिल है, ये देखिए, स्केप करेंगे ध्यान दिखेगा, ये सरन इंटरप्राइजेज है, लेकिन मेरा टास्क किसमें है, मेरा टास्क है, ये देखिए किसका टास्क है, ये जो एंट्री करेंगे कुमार इन्फोटेक का है। तो इसका मतलब है कि हम टेली का फाइल जो गलत खोल के रखे हैं, तो कैसे करेंगे, स्विच कैसे करेंगे, Alt F1 से सर्च करेंगे और फिर सेलेक्ट में जाकर के देखिए कुमार इन्फोटेक, अब ये एंट्री आई। इसके बाद कहां जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में, यहां पर इंटर करेंगे। सबसे पहले इसमें डेट बदलेंगे, डेट के लिए F2 प्रेस करेंगे, ध्यान रखें क्या रखना है, F2। तो 1-4 है, 1-4 डैश दे करके 4 डाल दीजिए, बस हो गया 1-4। कहां पर पता चलेगा कि डेट लिया कि नहीं, ये देखिए। यही काम यदि आप एजुकेशनल वर्जन में करेंगे तो कुछ ही डेट लेगा, उसके बाद नहीं लेगा, लेकिन इसमें हमारा डेट ये सब कुछ लेगा। ये करने के बाद यहां पर एक बटन दबाना है F12। अब इस चीज को, ये डेमो है कि जब आप ओरिजिनल बिल पास करेंगे तो कितना आपको सीरियस होना पड़ेगा, ये डेमो है। आगे हम फिर जर्नल क्या है, ठीक है ना, हम मौखिक आपको बताए हुए हैं, बोर्ड पर बताए हुए हैं, लेकिन आप उसको कॉपी पर मैनुअल नहीं किए हैं कि चूंकि आप खाली हाथ आ जाते हैं। यहां से कॉपी आपको क्यों लेके आना है इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम एक बार बैक करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो आपको पहचाना हुआ रास्ता है। नीचे आएंगे, एंटर करेंगे, सबसे पहले क्या यूज करेंगे, डेट। तो डेट के लिए क्या करते हैं, F2 प्रेस करते हैं। तो F2 करते हैं, यहां 2-4 दिखाता है, लेकिन हमको डेट क्या रखना है, 1-4 रखना है। यहां पर 1-4 ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन डिफॉल्ट क्या है कि 1-4 इसमें ऑटोमेटिक रहता है। अब देखिए इसमें डेबिट क्रेडिट का कोई डब्बा नहीं बना हुआ है, तो इसके लिए हम F12 प्रेस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन यहां से, यहां पर दूसरा को जो है नो कर देंगे, ठीक है। और नीचे तीसरे नंबर पर यूज, इसको हम बड़ा करके दिखाते हैं। ये आपको प्रोफेशनल एंट्री हम करके दिखा रहे हैं, ऐसे ही आपको रोज करना है सारे हिसाब में, ये डेमो मात्र है। पहले क्या किए थे, पहले ये यस था, ये इस प्रकार से था, ठीक है, ऐसे था। तो हम इसको क्या किए, इसको हम यहां पर एन प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे तो नो हो जाएगा। अब इसके जस्ट नीचे देखिए यहां पर DR इंस्टीड ऑफ टू और बाय लिखा हुआ है। एक बार और नीचे आएंगे, जैसे नीचे आएंगे तो इसको यस कर देंगे, यस करके, है ना, यस कर दिए। डायरेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल A करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, या आप सीधा एंटर करते हुए नीचे आ जाए, यस हो गया। देखिए यहाँ DR और CR लगा हुआ है ना। ये जो पहली एंट्री पास होगी, पहली वाली एंट्री, ये इसका वाउचर भी बदलना है। ये वाउचर अभी जो है ये पेमेंट वाउचर में, तो आपको वाउचर भी फिर पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर हम आपको दिए कि अगर आपको बाय चांस आप क्लास छोड़ दीजिएगा, कि हम गए आपको वहां से हेल्प लेकर के आप प्रैक्टिस कर लिए, तो किसी हालत में आपका नहीं होगा, वो हम बताएंगे तभी होगा, या आप जहां जिससे पढ़ रहे हैं वो आपको बताएगा, हो जाएगा, है ना। अब यहां से वाउचर भी चेंज करना है। वाउचर चेंज करने के लिए
यहां पर F6 दबाएंगे, ये देखिए F6 करेंगे, और F6 करेंगे तो आपका क्रेडिट ऊपर चला गया और डेबिट नीचे आ गया। तो अब कॉमर्स में क्या बताया गया है कि डेबिट हमेशा ऊपर रखेंगे, इसमें क्या है, ये क्रेडिट ही ऊपर चला गया ना। अब ये यहां पर Alt C का प्रयोग करेंगे, जो पिछले क्लास में बताए थे। Alt C का प्रयोग करेंगे और यहां पर लिखेंगे, किसका ये कंपनी है, कुमार इन्फोटेक, कैपिटल अकाउंट A/C, एंटर करेंगे। एंटर करते हुए ये अंडर कैपिटल ही रहेगा, ये कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए CR पहले लिखे और यहां पर कितना लिखे, कितना अमाउंट है, 5 लाख, जीरो पर यहां से डालेंगे। अब देखिए DR आ गया, ये DR जो है ये कैश में आ रहा है, देखिए यहां पर है, हम आपको यहां लेके आता है। देखिए सॉल्यूशन जो लिखे हैं, कैश किस में है, DR में है, लेकिन वहां पर ऊपर गया तो वाउचर फिट समझना पड़ेगा, जो आप कॉमर्स में नहीं पढ़े। वाउचर टाइप्स पढ़े, नहीं पढ़े हैं, कभी यूज भी नहीं किए हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को एटलीस्ट जो है कॉमर्स का जब इंटर चालू होता है उस समय से टेली में कनेक्ट होना चाहिए। वो M.Com करके भी आप वाउचर नहीं टाइप सीखे है ना, नहीं सुना है। दूसरा, और अभी तक आपके दिमाग में क्या था, कैश टू कैपिटल पहले एंट्री था ना, लेकिन यहां पर हम क्या किए, हम लिखे हैं कैश टू कैपिटल, लिखे वही है जो आपको कॉमर्स में पढ़ा गया है, लेकिन एंट्री करके आ रहे हैं कैपिटल। कैसे लिखे, पहले कंपनी का नाम डाले तब कैपिटल डाले और उसको क्या किए, ऊपर में रखे। ये ऊपर में ऑटोमेटिक क्रेडिट वाला ऑप्शन लेता है, चूंकि अब रिसिप्ट में है, ठीक है ना, ये रिसिप्ट वाउचर में जाएगा। क्यों जाएगा, कब वाउचर चेंज करेंगे, वाउचर भी आपको 10 प्रकार का वाउचर है। ये डेमो दिखा रहे हैं कि आगे आप टेली के क्लास में इसको फेक करके पढ़ेंगे और टीचर को बोलेंगे हम नहीं समझे, तो फिर यहां टीचर क्या करेगा आपके लिए, वीडियो देने के बाद भी नहीं समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, आपको एक इसको एंट्री करने में हमको कितना सेकंड लगता है, ये बताइए, सेकंड में, 30 सेकंड में भी हम खड़ भी नहीं लगता, हम एंट्री करके सब कुछ करके निकल जाते। और आपको पूरा इसको करने में कितना, आप वाउचर टाइप भूल जाइएगा, नीचे आके भूल जाइएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, कैश अब लिखे है, कैश लिखना नहीं है, और ये ऑटोमेटिक 5 लाख ले लिया। अब नीचे आएंगे, ये नरेशन है, यहां लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और यहां आकर के ये देखिए आपका डेबिट DR और CR दोनों यहां पर बराबर दिखा रहा है। मेरा एंट्री ये एंट्री हो गई, कैसा लगा, ये एंट्री अब एंट्री हो गई, ठीक है ना, आपकी लगी यहां पर एंट्री। क्या है, एक एंट्री ये पास कर सकते हैं आप लोग अपने कंपनी के अंदर, अपने कंपनी के अंदर आपको ये एंट्री पास करना है, और देखते हैं कि आप लोग पास करते हैं या फेल करते हैं। तब आपको फिर से बैक से हम लेके जाएंगे, फिर से आपको जर्नल फिर से पढ़ाएंगे और कॉपी के साथ आप आगे की थ्योरी में आएंगे, ठीक है कि नहीं, तो बोलिए, तो हम फास्ट खींच लेते हैं, 10 दिन में आपका टेली का सारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक भी बच्चे नहीं समझेंगे वहां से। कुछ समझ में आ रही है ना आज वाले में, तो यहां तक पहले एक एंट्री करके दिखिएगा, आपको सारा टेली मिटाना है, फिर मिटा करके 2 कंपनी क्रिएट करना है, और उस कंपनी में एक अपने नाम से जो क्रिएट कीजिएगा उसमें ही एंट्री करना है। और जितना हम थ्योरी आपको लिखाए हैं, अब यहां से Alt F1 करेंगे, कंट्रोल Q से बाहर निकल जाएंगे। ये आपको हम एक बार यहां से दिखा लेते हैं कि ये आपको फेयर कर लेना है। यहीं से हम लोग थ्योरी, चूंकि टेली वाले में हम कोई नकल नहीं करते हैं, हर बार नया हिसाब हम देते हैं, ठीक है ना। ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ये डेमो है, कि बहुत ऐसे पुराने बच्चे हैं कि सर दूसरी जगह तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो बोलिए, तो हमको लिखने में कितना देर लगेगा, टाइप करने में कितना देर लगेगा। टेली आप 2 साल भी पढ़ के अच्छा से ट्रेंड नहीं हो सकता है, ये अच्छा से लिख लीजिएगा जो बोल रहे हैं। टेली के लिए एक्सपीरियंसेस चाहिए, क्योंकि जितने भी बिजनेसेस हैं, बिजनेस का टाइप हमको कंट्रोल कर सकते हैं क्या, कि दुनिया में इतने बिजनेस होना चाहिए, लाखों प्रकार का बिजनेस है ना, तो आप कैसे लाखों प्रकार का बिजनेस में महारत हासिल कर सकते हैं, है ना। आप बिजनेस का कुछ मॉड्यूल पर आप कार्य कर सकते हैं, जिसको आप आस पड़ोस में देखते हैं, जैसे किराना का दुकान है, कर लीजिएगा,
कपड़ा दुकान वाला है कर लीजिएगा, ठीक है ना, कहीं पर सामान बिक्री होती है मॉल वाला कर लीजिएगा, ठीक है, सेल परचेज हो रहा है कर लीजिएगा। तो कुछ मॉड्यूल आप कर सकते हैं। यहां से आपका ये आज का असाइनमेंट है, और एक ये आपको पढ़ाया हुआ है, जर्नल एंट्री सिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको टेली में यहां पर ये भारी लगेगा। तो इसको आप कर लेंगे, इसको फेयर कर लेंगे, फ्रेश नोटबुक लाएंगे, और ये डेमो है। इसी तरह की एंट्री आगे आने वाली है, जहां पर आपको पहले अंडर भी चेक करना पड़ेगा। अंडर भी आपको पता नहीं कि कैपिटल क्यों गया, वहां पर कैपिटल में क्यों हुआ। अगर दूसरा लिखेंगे सब जगह कैपिटल होगा क्या? नहीं होगा, कहीं एक्सपेंसेस हो जाएगा, कहीं पर इनकम हो जाएगा, कहीं पर कुछ होगा। तो वो कैसे बदलाव करेंगे? इसीलिए ये जो 5 मंथ्स का आपका टेली है, इसमें सीरियस रहने की जरूरत है, ठीक है ना। और सीरियस रहेंगे तब तो टेली सीखेंगे, नहीं तो, और जबकि सीरियस रहेंगे तो टेली बिल्कुल हल्का है, अभी तक आपको दिक्कत नहीं होने दिया। लेकिन ये एक दिखाया कि प्रोफेशनल एंट्री जब करेंगे तो कितनी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो जो एंट्री है वो गया कहां, अभी देखने सीखे नहीं कि हम जो एंट्री किए 5 लाख का वो कहां गया। अगर वो बिल कोई मांगेगा कि वो बिल जो है बिजनेस शुरू किए थे उसका बिल निकाल के हमको दीजिए प्रिंट करके, तो कहां से देंगे, कैसे होगा? ये आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए आज का एंट्री यहीं तक रखते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल एंट्री को एक बार सिर्फ देखना दिखाना हमारे लिए अनिवार्य था कि आप देखिए, सीरियस नहीं रहेंगे तो टेली नहीं समझेंगे फिर। तो आगे का थ्योरी रक्षाबंधन के बाद आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थैंक यू।